A particle moves towards east with velocity 5 meter per second. After 10 seconds, its direction changes towards north with the same velocity. एवरेज एसलेशन आपसे पूछ रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया बिल्कुल वैसा ही है ये। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज एसलेशन का, ठीक है। एवरेज एसलेशन जो होगा वो होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक। जो ईस्ट डायरेक्शन है उसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये ईस्ट है, और जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये नॉर्थ है, ठीक। तो वैल्यू डालते हैं, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कहाँ हुई, 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ हो जाती है, सेम विद सेम वेलोसिटी नहीं होगी, विद सेम स्पीड होगी। डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल गई, तो क्या चीज़ नहीं बदली होगी, स्पीड। तो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था पहले ईस्ट की तरफ, फिर 10 सेकंड में डायरेक्शन बदल के वो नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर देता विद द सेम स्पीड। तो फाइनल वेलोसिटी होगी 5j कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगी 5i कैप, और टाइम कितना लगाया इसने, 10 सेकंड। तो ये वही आ गया, सेम सेम क्वेश्चन सेम आंसर। तो ये जो एवरेज एसलेशन आ रहा है वो आ रहा है माइनस हाफ आई कैप प्लस हाफ जे कैप। उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/√2, मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, 1/√2, और डायरेक्शन जो है तो माइनस आई कैप है तो ये वेस्ट की तरफ हो गया, और प्लस जे कैप तो ये इधर हो गया, तो ये डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ वेस्ट, ये इसकी डायरेक्शन। एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे इन सच ए वे दैट इट्स कोऑर्डिनेट जो है टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, वो ये इक्वेशन दी हुई है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करो और इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए टी की वैल्यू 0 पुट कर दो। जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा -a1 प्लस 2a2t, और इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम की वैल्यू क्या डालेंगे, 0। तो जैसे ही आप टाइम की वैल्यू 0 डालोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, -a1। So the answer will be D part. Mr. Verma drives his car at uniform speed from bottom to top of a mountain in 30 minutes. 30 मिनट में एक मिस्टर वर्मा हैं वो मूव कर रहे हैं ऐसे माउंटेन में, स्पायरल स्पायरल घूमते हुए टॉप तक पहुंच रहे हैं, जो भी हेलिकल पाथ दिया है, ठीक। और इसकी जो हाइट दी है वो कितनी दी है, 4 मीटर, और जहाँ से चलना शुरू किया उसकी ये डिस्टेंस दी है 3 मीटर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो 5 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। हाइट 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर, ठीक ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट हम सारी चीज़ें जो हमारे पास लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, तो वो आ जाएगा 5 किलोमीटर। और टाइम कितना है, टाइम 30 मिनट का मतलब हुआ हाफ आवर, आधा घंटा है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं बिगिनिंग में उनका जो स्पीडोमीटर था वो 6225 शो कर रहा था किलोमीटर, और जब वो टॉप पे पहुंचते हैं तो 6285 किलोमीटर शो कर रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी, तो स्पीडोमीटर की जो रीडिंग होगी और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे उनका जो डिफरेंस होगा वही होगी डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस तो जाएगा 6285 माइनस 6225, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक। अब क्या क्या पूछ रहे हैं देख लेते हैं। पहले पार्ट में तो डिस्टेंस ही पूछ रहे हैं, तो डिस्टेंस तो कितनी आ जाएगी आपकी, 60 किलोमीटर। दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाएगा तो वो तो 5 किलोमीटर आएगा, लेकिन अगर हम वैसे देखें वेक्टर वाइज तो नेगेटिव एक्स में गया 3 किलोमीटर और वाई में गया 4 किलोमीटर, तो -3i कैप प्लस 4j कैप। तो वैसे अगर वेक्टर्स में निकालेंगे तो आएगा -3i कैप प्लस 4j कैप। ये यहाँ से चलना शुरू किया उन्होंने, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो नेगेटिव डायरेक्शन में गए हैं 3 किलोमीटर और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में गए हैं 4 किलोमीटर, तो -3i कैप प्लस 4j कैप डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ए पार्ट। अब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इसी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, हाफ आवर टाइम था तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, और वो किलोमीटर पर आवर में आएगी, तो वो आएगी -6i कैप प्लस 8j कैप। आंसर किस में बनेगा, किलोमीटर पर आवर्स में। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपकी बी पार्ट। If a body starts from rest, the time in which it covers a particular displacement with uniform acceleration is, initial velocity 0 है, तो जिस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है
स्ट्रेट लाइन मोशन बनेगा। अब ये जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही मूव करता चला जाएगा। तो कितने टाइम में, टाइम इन विच किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने का जो टाइम है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरी करेगा, तो वो इक्वेशन है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब यू तो जीरो है तो सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन अगर निकालेंगे तो टाइम आपका आ जाएगा अंडर रूट टू एस अपॉन ए, यानी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, directly proportional to square root of displacement. So the answer will be D part. Average velocity of a particle moving in a straight line with constant acceleration a and initial velocity u in first t seconds. पहले t सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? बहुत सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपका बनेगा u प्लस ए टी बाई टू। तो ये आपकी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी।